Hello friends, Assalamu alaikum. Hope all of you are doing well and safe. Welcome back to my YouTube channel Shahid Rashid. फ्रेंड, आज मैं आपसे मन की बात के सीरीज में आपसे मन की बात करने आया हूँ। आज 26 जनवरी के मौके पे सबसे पहले मैं आपको बधाई देता हूँ। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। मैं अपने लास्ट वीडियो में न्यू ईयर पर डिस्कस किया था। होप डैट कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। फ्रेंड्स, मैं यहाँ आपको रिपब्लिक डे पर कोई ऐसे नहीं सुनाने वाला। मैं आपको कोई ये बातें नहीं कोई हिस्ट्री नहीं बताने वाला। मैं ये नहीं बताने वाला कि इम्पोर्टेंस ऑफ रिपब्लिक डे क्या है, हम क्यों रिपब्लिक डे मनाते हैं। ये सारी बातें हम सभी लोगों को पता है। हम सब लोगों ने स्कूल में ये चीज़ें पढ़ रखा है कि इम्पोर्टेंस ऑफ रिपब्लिक डे क्या है, रिपब्लिक डे कैसे फॉर्म हुआ, क्यों हम लोग रिपब्लिक डे को मनाते हैं। तो मैं इस बात पे चर्चा करने वाला नहीं हूँ। मैं आपसे मन की बात में सिर्फ रिपब्लिक डे से रिलेटेड ये सारी बातें करने वाला हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का रोल क्या है, एज ए नागरिक, एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया हमारा क्या रोल है, हम अपने देश के लिए क्या योगदान दे रहे हैं और क्या दे सकते हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे बचा सकते हैं और हम कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे बचा रहे हैं। देश हमारा संविधान से चलता है, पहले भी चलता था, अब भी चल रहा है और आने वाले समय में भी देश संविधान से ही चलेगा। अगर किसी को ये सारी बातें नहीं पता है तो आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू प्लीज गो एंड स्टडी दिस थिंग्स ऑन द इंटरनेट। देयर आर लॉट्स ऑफ टॉपिक ऑन दिस थिंग्स। तो आपको ये सारे इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे और आपको 26 जनवरी का रिपब्लिक डे की इम्पोर्टेंस पता चल जाएगा। 26 जनवरी 1950 को हमारा देश का संविधान लागू हुआ था। इसको बनाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब हैं। 26 जनवरी 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ था। तब से आज तक हमारा देश संविधान पे ही चल रहा है और आने वाले टाइम में भी हमारा देश संविधान से ही चलेगा। संविधान है क्या? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ही सबसे बड़ा लॉ है और हमारा देश कॉन्स्टिट्यूशन से ही चल रहा है और हम सभी लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करने की ज़रूरत है और हमें करना ही पड़ेगा। जब तक हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करेंगे, संविधान को फॉलो करेंगे, हमारा देश तरक्की की ओर बढ़ता जाएगा। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो है, आज हमारा देश यूनिटी इन डाइवर्सिटी में बिलीव करता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन ही है जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी को बांधे हुआ है। ये कॉन्स्टिट्यूशन ही है जो हम सभी को पावर देता है, हम सभी को वोट करने का पावर देता है। दोस्तों, मैं कोई इतिहास का स्टूडेंट नहीं हूँ, ना ही मैं कोई लॉ का स्टूडेंट हूँ और ना ही मैं इतना समझदार हूँ कि मुझे संविधान की सारी बातें पता है और मैं सारी बातें जानता हूँ। मैं तो अपने समय पे एक साइंस का स्टूडेंट था, लेकिन हाँ, मुझे इतना बेसिक बातें पता है कि संविधान हमारा क्या है, संविधान हमें क्या-क्या रूल्स देता है, संविधान से हम लोग किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। बेसिक्स पता है और मैं उम्मीद करता हूँ कि हर इंडियंस को अपने संविधान के बेसिक्स पता होने चाहिए। मेरा आप सभी से बात करने का मेन मकसद है आज के मौजूदा टाइम को लेकर। आज हम लोग किस माहौल में जी रहे हैं, आज का समय कैसा चल रहा है। मैं यहाँ पे किसी भी कोई पॉलिटिकल पार्टी को ब्लेम करने नहीं बैठा या किसी पॉलिटिकल पार्टी के आइडियोलॉजी पर बात करने वाला हूँ। मैं इन जनरल बात करने वाला हूँ कि आज हमारा देश कैसा है और हमें कैसा हिंदुस्तान चाहिए, हम अपने हिंदुस्तान को कैसा देखना चाहते हैं। मैं इस बारे में आपसे चर्चा करने वाला हूँ। आज के टाइम पे कुछ इन्फ्रिंज एलिमेंट है जो हर वक्त नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। एज ए नागरिक, एज ए सिटीजन हमें समझना होगा कि क्या सही है और क्या गलत है। मौजूदा दौर में कुछ इन्फ्रिंज एलिमेंट है जो हर वक्त नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, जो कि हमारे देश के लिए सही नहीं है। ये हमारे देश के उन्नति के लिए सही नहीं है। तो एज ए नागरिक, एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया हमें समझना होगा कि क्या सही है और क्या गलत है, किस बात को मानना चाहिए और किस बात को नहीं मानना चाहिए। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है द पीपल ऑफ इंडिया, दैट मीन्स हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और तमाम जितने भी धर्म के लोग इंडिया में रहते हैं, उन सभी को मुखातिब करते हैं। उन सभी को द कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है द पीपल ऑफ इंडिया। ये किसी खास विशेष धर्म के लिए नहीं है। हम सभी इंडियंस हैं और कुछ भी नहीं। हमारा धर्म बाद में, पहले हम सभी लोग इंडियंस हैं, हम सभी एक हिंदुस्तानी हैं। जब हम सभी लोग ऐसा सोचना शुरू कर देंगे
तो ये जो नफरत फैलाने वाले चंद लोग हैं, कुछ लोग हैं जो नफरती चिंटू है, वो खुद ब खुद गायब हो जाएंगे। आज हम सभी इंडियंस को सबसे पहले ह्यूमैनिटी के बारे में सोचना है। जब हम लोग ह्यूमैनिटी के बारे में सोचेंगे, वंस वी सेव द ह्यूमैनिटी, हमारा देश खुद ब खुद तरक्की की ओर बढ़ेगा। और अगर हम लोग सिर्फ धर्म का चश्मा लगाकर देखते रहेंगे तो कैसे हमारा देश आगे बढ़ेगा, कैसे हमारा देश फलेगा फूलेगा। तो मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे दोस्त, हम सबको इस बात को समझने की ज़रूरत है कि हमारे देश की खूबसूरती ही यूनिटी इन डाइवर्सिटी में है। हमें इस डाइवर्सिटी को बचाए रखना है, हमें आपस में मेल मिलाप से रहना है, हम सभी को एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना है। और ये सारी बातें हम सभी लोग जानते हैं। मैं जो कोई बात कर रहा हूँ, कोई नया बातें नहीं कर रहा हूँ। बस मैं ये बातें इसलिए कर रहा हूँ कि जब आप लोग सुने तो आपको भी इस बात का एहसास हो। आज हमारे देश के बहुत ही फेमस रिपोर्टर मिस्टर रवीश कुमार जी ने हमेशा क्यों कहा कि टीवी देखना बंद करें, टीवी देखना बंद करें, क्योंकि वो जान रहे हैं कि टीवी पे हर वक्त नफरत फैलाया जा रहा है। तो नफरत से किसी का भला नहीं हो सकता, खास करके हमारे देश का तो भला नहीं हो सकता। खास करके उन नफरत को रोकना है और हमें प्यार का संदेश देना है, अमन का संदेश देना है, पीसफुल लाइफ जीना है। हमारे कंट्री में पीस होगा, हम लोग उन्नति की ओर बढ़ेंगे। हम लोगों को स्टडी पे फोकस करना है, हमें अपने कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर को सही करना है। ये कौन करेगा? ये सिर्फ हमारे लीडर्स की ही ज़रूरत नहीं है। जो हमारे टॉप लीडर्स हैं, सिर्फ उनकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि देश को सुधारे। हम एज़ अ सिटीज़न ऑफ इंडिया, हमारी भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हर एक इंसान के पास कुछ न कुछ पावर है। हम मानते हैं कि हम लोगों के पास ज़्यादा पावर नहीं, लेकिन हमारे पास भी हमारे वो जितना आपके हाथ में जितनी पावर है, आप उसका सही से यूज़ करें। सबसे पहले हमें अपने आप को एक अच्छा सिटीज़न बनाने की ज़रूरत है, तब हम दूसरों पे बोल सकते हैं। पहले हम खुद को सुधारते नहीं और हम सिर्फ़ दूसरों की बातें करते हैं। तो हम लोगों को अच्छा बनने की ज़रूरत है। जब हम खुद अच्छे हो जाएँगे, तो आपरूपी सभी लोग जब अच्छे हो गए तो देश खुद ब खुद तरक्की कर लेगा। देश में किसी तरह की कोई फसाद, कोई झगड़े कुछ रहेंगे ही नहीं। हमें अपना देखना है कि हम कैसे हैं? हम अपने बच्चे को क्या तरबियत दे रहे हैं? क्या हम अपने बच्चे को पढ़ाई-लिखाई की ओर ले जा रहे हैं या हम अपने बच्चे को दंगाई बना रहे हैं? ये हमें खुद डिसाइड करना है। मार-पीट, लड़ाई ये सब से किसी का कोई फ़ायदा नहीं, कोई भलाई नहीं। हम सबको एक दिन मर जाना है। जितने लोग इस दुनिया में आए, सभी को इस दुनिया से चले जाना है। कौन यहाँ पे अमर होने के लिए आया है? तो ये बातें हमें समझना है। हमें किसी के बहकावे में आने की ज़रूरत नहीं है। हमें कोई कोई किसी भी तरह के कोई भी काम ऐसे ना करें जिससे हमारे समाज में, जिससे हमारे सोसाइटी में एक दूसरे को तकलीफ हो। सबसे पहले हमें अपने नेबर्स की ज़रूरत को देखना है। आज ये नेबर्स ही हमारे काम आते हैं। आज मैं यहाँ बाहर बैठा हूँ, मेरे घर पर अगर किसी को कोई ज़रूरत हो, तो मेरा जो पड़ोसी होगा वो काम देगा, ना कि मैं जाऊँगा। मैं तो बाद में पहुँचूँगा। इसी तरह से मैं यहाँ पे हूँ, तो जो मेरे नेबर्स हैं, वो मेरे लिए हेल्पफुल है, ना कि मेरे घर वाले लोग हेल्पफुल हैं। सबसे पहले हमें अपने आप को अच्छा करने की ज़रूरत है। हम अच्छे होंगे तो हमारे घर वाले अच्छे हो जाएँगे। एक-दूसरे को देखते-देखते सभी लोग अच्छे हो जाएँगे। तो एज़ अ सिटीज़न ऑफ इंडिया हमें देखना चाहिए कि हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा क्या रोल है और हम अपने आप को कैसे करें। जब हम अपना हक जानेंगे कि हमारा हक क्या है, तब हम अपने हक माँग सकते हैं और हमें हक मिलना भी शुरू हो जाएगा। जब हमें पता ही नहीं है कि हमारा हक क्या है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या पावर देता है, तो हम कैसे इस बात का सोचेंगे, हम कैसे इस बात को सरकार से लेने की कोशिश करेंगे? तो हम लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन समझने की ज़रूरत है। रिपब्लिक डे मनाएँ, खुशी-खुशी मनाएँ और अपने कॉन्स्टिट्यूशंस को पढ़ें, कॉन्स्टिट्यूशंस को जानें, क्या-क्या बेसिक प्रिंसिपल है कॉन्स्टिट्यूशंस का, ये सारी बातें जानें और हमारे देश को एक पीसफुल कंट्री बनाएँ। हम लोग अपने देश को उन्नति की ओर ले जाएँ। एक समय ऐसा आए कि जब इंडिया हर चीज़ में नंबर 1 हो। आज हम लोग बाहर रहते हैं, बहुत तरह के हम लोग क्रिटिसाइज़ सुनते हैं इंडिया के बारे में, जो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आज हम लोग इतना दूर क्यों आए? मेरा सपना है कि सबसे पहले मैं अपने शहर को इस लायक बना दूँ कि वहाँ से कोई भी बच्चा ना पढ़ने के लिए, ना ही कि हेल्थ हेल्थ के लिए, एजुकेशन एंड हेल्थ के लिए उसे कहीं बाहर जाना ना पड़े। मैं बिहार के एक छोटे शहर से बिलॉन्ग करता हूँ, हमें हर काम के लिए दूसरे जगह जाना पड़ता है। तो क्यों नहीं हमारे गवर्नमेंट, क्यों नहीं हमारे लोग ऐसा कुछ कर रहे हैं, जो हमें दूसरे जगह जाने की ज़रूरत ना हो, हम अपनी सारी ज़रूरतें अपने जगह में पूरा फुलफ़िल कर सकें। तो हमें अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, हमें अच्छे यूनिवर्सिटीज़ की ज़रूरत है, अच्छे हॉस्पिटल्स की ज़रूरत है।
इन सारे चीज़ों पे जो बेसिक मुद्दा है, उन बेसिक मुद्दा को हमें अच्छा करने का है। बाकी जो दुनिया में इतने बड़े-बड़े मुद्दे हैं, जो नफ़रती वाले जितने भी मुद्दे हैं, उन्हें हटाएँ। जो प्यार का मुद्दा है, जो कामयाबी का मुद्दा है, उन सारे मुद्दे को लाएँ और अपने आप को कामयाब बनाएँ, अपने परिवार को कामयाब बनाएँ। जब आप और आपका परिवार कामयाब होगा, हमारा देश खुद ब खुद कामयाब हो जाएगा। दोस्तों, बात करने के लिए बहुत सारी बातें, मैं आप लोगों का ज़्यादा वक़्त नहीं लूँगा। ये टॉपिक ऐसा है कि इसको अगर 1 घंटा बोलूँ, 2 घंटा बोलूँ, 5 घंटा बोलूँ, पूरा दिन बोलता रहूँ, ये ख़त्म होने वाली बातें नहीं हैं। तो मैं आप लोगों का ज़्यादा कीमती वक़्त नहीं लूँगा, मैं अपनी बातों को कुछ और बातें कह के फ़िनिश करता हूँ। दोस्तों, बचपन में हम लोगों ने पढ़ा था, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हैं भाई-भाई। ये बात बिल्कुल फैक्ट है। हमें आज के टाइम पे मौजूदा दौर में इसको इम्प्लीमेंट करने की सख्त ज़रूरत है। हम सभी को मिल-जुल कर रहने की ज़रूरत है। अगर किसी के दिल में किसी के प्रति कुछ भी नफ़रत है, प्लीज़ उन नफ़रत को मिटा दो, नफ़रत को प्यार में बदल डालो। अभी के टाइम में हमारे देश की तरक्की के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है। जब हम सब लोग मिलकर काम करेंगे तभी कामयाबी मिलेगी और अगर हम लोग हर वक़्त लड़ते रहेंगे, तो हमें कैसे कामयाबी मिलेगी? हमारा देश आज़ाद ही किस बिहाफ़ पे हुआ? हमारा देश आज़ाद ही हुआ था यूनिटी के बिहाफ़ पे। जब हम सभी लोग मिलकर लड़े तो हमारा देश आज़ाद हो गया। तो अंग्रेज चाहते थे कि डिवाइड एंड रूल करना, तो हमें बचना चाहिए। अगर कुछ लोग इस तरह की पॉलिटिक्स करते हैं, तो हमें ये बातें समझने की ज़रूरत है और हमें इस बातों को नकारने की ज़रूरत है। हम एज़ अ सिटीज़न ऑफ इंडिया एक-दूसरे से मिल-जुल कर रहें, एक-दूसरे के साथ प्यार के साथ रहें। दोस्तों, 4 दिन की ज़िंदगी है, सभी को मौत आ जाना है। कोई भी यहाँ अमर होने के लिए नहीं आया है, कोई भी यहाँ अमर नहीं रह सकता। तो जब हमें हमारे चंद दिनों की ज़िंदगी है, तो हम क्यों नफ़रत में ज़िंदगी गुज़ारें? प्यार-मोहब्बत के साथ रहें, अमन के साथ रहें, अपने परिवार के साथ खुशी-खुशी अपनी ज़िंदगी गुज़ारें, अपने आप को कामयाब करें, अपने परिवार को कामयाब करें। हम और हमारा परिवार जब कामयाब होगा, तो देश खुद ब खुद कामयाबी की ओर बढ़ेगा। हमें अपने देश की कामयाबी की ओर अपना अपना कंट्रीब्यूशन देना है। तो हमें ये सोचना है कि हम क्या कर सकते हैं देश के लिए। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि देश मेरे लिए क्या कर रहा है, सरकार मेरे लिए क्या कर रहा है। हमें सबसे पहले ये देखें कि हम क्या कर रहे हैं। जब हम सभी लोग जाग जाएँगे, तो खुद ब खुद तरक्की होना शुरू हो जाएगा। ये देश हम सभी का है, हम सभी का था और हम सभी का रहेगा। ये देश पहले भी महान था, महान है और महान रहेगा। चंद नफ़रती लोगों की वजह से देश के माहौल को बिगड़ने से बचाने की ज़रूरत है। जो नफ़रती चिंटू है, उन लोगों की बातें सुनने की ज़रूरत नहीं है। जब हम सब लोग मिल-जुल कर रहेंगे, हम सभी लोग एक-दूसरे से प्यार-मोहब्बत के साथ रहेंगे, जो नफ़रत फैलाने वाले हैं, वो खुद ब खुद गायब हो जाएँगे। बातें बहुत हैं जो मैं आप सभी से करना चाहता हूँ, पर वक़्त की किल्लत की वजह से मैं पूरी बातें नहीं कर सकता। पर मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को मेरा संदेश पहुँच गया होगा, मेरा मैसेज पहुँच गया होगा कि मैं क्या बातें करना चाहता हूँ, आप सभी लोगों को क्या कहना चाहता हूँ, कि हम लोगों को किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुज़ारना है। आज के मन की बात का मोरल लेसन बस इतना है कि हम सभी को अमन के साथ रहने की ज़रूरत है। हमें हमारे देश में अमन कायम करना है। हमें हमारे देश से गरीबी को मिटाना है। हमें हमारे देश को करप्शन से मिटाना है। हम सभी को अपने देश की कामयाबी में अपना कंट्रीब्यूशन देना है। यही हमारा मेन मकसद है और इसी पे हमें काम करने की ज़रूरत है। और सबसे पहले एज़ अ सिटीज़न ऑफ इंडिया हमें कॉन्स्टिट्यूशंस को समझने की ज़रूरत है कि हमारा क्या हक है और हम सरकार से अपना हक कैसे ले सकते हैं। इस बात को भी जानने की ज़रूरत है। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। अभी के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ आप सबसे मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। दोस्तों, अगर मेरी किसी भी बातों से किसी को कोई तकलीफ पहुंची हो या किसी को कुछ भी बुरा लगा हो, तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि मैंने ऐसी कोई बातें नहीं कही, फिर भी अगर किसी को कुछ भी बुरा लगता हो, तो मैं तहे दिल से माफ़ी माँगता हूँ। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। बस यहाँ पे मेन मेरा मोटो, मैं यहाँ पे ना किसी की पॉलिटिकल पार्टी को क्रिटिसाइज़ करने बैठा हूँ, ना मैं किसी को टारगेट करने बैठा हूँ। मेरा बस इतना सा संदेश है आप सभी को, नफ़रत को मिटा दो, अमन कायम करो। नफ़रत को मिटा दो, अमन कायम करो। हमें अमन की सख्त ज़रूरत है। हम लोग जब अमन के साथ रहेंगे, तो हम खुद ब खुद कामयाबी होंगे।
हमें अपने देश में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर लाने की ज़रूरत है। हमें हमारे देश में हॉस्पिटल, एजुकेशन सिस्टम, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत है। तो सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरा मेन मोटो था आपसे 26 जनवरी के मौके पे, रिपब्लिक डे के मौके पे, हमें जब रिपब्लिक डे के मौके पर जब हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मिला है, तो हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या सिखाता है, वो सीखने की ज़रूरत है और कॉन्स्टिट्यूशन के साथ चलने की ज़रूरत है। बस यही मेरा मेन मोटो था आपसे मन की बातें करने के लिए। So once again I am wishing you all a very happy Republic Day to all the citizens of India. Thanks for watching. Have a nice day. Allah हम सब का हामी और नासिर हो। जय हिंद, जय भारत।